सत्य धर्म और स्वाध्याय प्रेमी सभी साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। उपकारी परम परमेश्वरी भगवंतों को चरम तीर्थेश और महावीर को श्रद्धाभिषिक्त अनंत आस्था सहित वंदन नमन। आप सबके हृदय में विराजित शुद्ध परमात्म तत्व को मेरा अभिनंदन अभिनंदन। साथियों, हमारा जो विषय चल रहा है अभी वो चल रहा है प्राणातिपात का शुक्ल पक्ष यानी के मृषावाद का शुक्ल पक्ष। कौन सा? सत्य। मृषावाद झूठ को कहते हैं और झूठ का जो शुक्ल पक्ष है, उजला पक्ष है, उजाला पक्ष है, वो है सत्य। तो उसमें हमारी कहानी चल रही है सुनंद की। सुनंद की कहानी। अरिंजय राजा की एक नगरी थी और उसके अंदर दो भाइयों का परिवार, जो बड़े भाई था आनंद और उनकी पत्नी नंदा, और छोटा भाई भद्र और उसकी पत्नी भद्रा। लेकिन दोनों भाइयों के आपस में बड़ा प्रेम होता है। प्रेम होने पर भी एक के भी संतान नहीं है, पर उसके बावजूद भी सारे ही दुखी हैं। चारों सदस्य परिवार के दुखी हैं, पर कोई भी गलत काम करने को तैयार नहीं है। पक्के पक्के जैन धर्मानुयायी और अपने कर्म और धर्म पर भरोसा रखने वाले, होगा तो हमारे कर्म में अवश्य होगा। हम गलत काम कभी नहीं करेंगे, हम हिंसा कभी नहीं करेंगे और मिथ्यात्वी देवी देवताओं को कभी नहीं मानेंगे। इस प्रकार की दृढ़ उनकी श्रद्धा और धर्म के प्रति उत्तम भावना। और फिर तो फल होता ही है। जब उनके अशुभ कर्म थोड़े से हटे तो बड़ी जो नंदा थी वो गर्भवती हुई और उसके पुत्र भी पैदा हुआ। सुंदर, सुलक्षण, सर्वगुण संपन्न। और फिर तो पूछो ही मत, सारे परिवार को मानो एक खिलौना मिल गया जीता जागता। चाचा चाची भी उसके ऊपर प्राण न्यौछावर करते और माँ बाप का तो लाडला था ही। और इस समय उसका नाम रखा गया सुनंद। आनंद और नंदा का बेटा था ना, तो नाम रखा उसका सुनंद। अब देखिए होता क्या है, कुछ समय बीता, छोटा सा था अभी तो सुनंद तो, और बड़ा लाडला था सबका। एक दिन सुनंद के पिता आनंद ने ऐसी चारपाई पकड़ी, ऐसा बीमार हुआ कि वो तो उसकी आस ही न रही बचने की। और सुनंद छोटा सा था, वो समझता तो कुछ नहीं था, बस देखता था। आनंद जो बीमार था वो जान रहा था कि बस अब मेरा अंतिम समय आ गया है। एक ऐसा वक्त होता है जब जीव को पता चल जाता है कि बस अब मेरा जो है ना चुक गया, यहाँ से लेना देना, मेरा सब कुछ यहाँ से पूरा हो गया, अब मेरा जीवन समाप्त है, अगला जन्म मुझे लेना है। और ये
सारी बात आनंद को समझ पड़ रही थी। और अंतिम समय जब उसका था, अंतिम दिन थे, तो उसने सबको अपने छोटे भाई की बहू और छोटे भाई और अपनी पत्नी और सुनंद तो था ही पास में, सबको इकट्ठा करके वो रोने लगा, आंसू चलने लगे उसके, और कहने लगा भद्र से, अपने छोटे भाई से, भद्रा तुम भी सुनो, और भद्र तुम भी सुनो, अब तो नंदा अकेली रह जाएगी। अरे भाई ऐसे कैसे कह रहे हो, तुम ठीक हो जाओगे? नहीं, मुझे कहने दो। अब मैं संसार से जाने वाला हूँ, बस मुझे सुनंद की चिंता सताती है। अरे भैया सुनंद की क्या फिक्र करते हो? सुनंद की बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं ना। तो कहने लगा, मरते मरते आनंद क्या बोलता है कि जन्म दिया संस्कार दिए बिन जा रहा मैं तो भाई मेरे, वचन दिया दोनों ने पक्का, हम न जरा भी कसर रखें, कुल दीपक यही तो हमारा, भैया परलोक सुख से सिधाए, सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। कहा कि देखो चिंता मत करो, सुनंद तो हमारा भी बेटा है। कहा नहीं, और कोई चिंता नहीं है भाई, मुझे तो बस एक यही दुख है कि मैंने सुनंद को जन्म तो दिया, मैं इसका पिता तो कहलाया, पर मैं इसको संस्कार नहीं दे सका। देखिए बंधुओं, कितना ऊंचा चिंतन है कि मैंने इसे संसार में आने के लिए तो कोशिश करी, इसको मैंने जन्म तो दिया, लेकिन सुसंस्कार नहीं दे सका और मैं जा रहा हूँ। अब क्या होगा? तो भद्र और भद्रा दोनों ने कहा, और साथ में सुनंद की जो माँ थी नंदा, उसने भी कहा आप चिंता ना करो, अरे ये कुलदीपक है, हम सबका यही तो सहारा है, हम इसे कोई कसर नहीं रखेंगे, अच्छे संस्कार देंगे, सब कुछ करेंगे, और आप भी तो रहोगे, आप ऐसी क्या सोचते हो? लेकिन होनहार वही थी, और आनंद तो परलोक सिधार गया। अब रो रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि अपनापन होता है ना, वहाँ रोना आता है। भौजाई को धैर्य बंधाया, नंदा करे परमेष्टि भजन, कहना सरल है निभाना है मुश्किल, भूले वो दोनों अपना वचन, अनुशासन नहीं लाड़ अंधा, अब सुनंद बिगड़ता जाए, सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। एक जब डांटे तो पक्ष ले दूजा, आंसू न उसके गिरने दे, उम्र बढ़ी और संतति बिगड़ी, दुर्व्यसनी कुछ पता न दे, होने लग गई नगर में चर्चा, हाय कुल का ये नाम डुबोए, सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। भद्रा कहती पति से एक दिन, पानी सिर के पार हुआ, खोटा कर्म न एक भी छोड़ा, सुनंद तो कुल अंगार हुआ, हमने कर्तव्य अपना भुलाया, अब लाभ नहीं पछताए, सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। अब होने क्या लगा, आनंद तो परलोक सिधार गया, और सुनंद बड़े लाड़ प्यार से पलने लगा। कुछ दिन तो रोए धोए, बाद में सब्र हो जाता है, भाई जो चला गया लौट के नहीं आएगा। नंदा कोई बड़े
इज्जत से, सम्मान से, भाभी है हमारी, बड़े भाई की पत्नी है, बड़ा अच्छे से उसको रखते हैं और सुनंद के लिए तो प्राण देने को तैयार। एक डांटता है तो दूसरा उसका पक्ष ले लेता है फट से, अरे भाई छोड़ो ना, बच्चा ही तो है, क्या हो गया, कर दिया तो। ऐसे ही होता है, बच्चे ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। हाँ, तो उनके घर में भी ऐसे होने लगा। कोई गलती करता और माँ डांटती तो चाचा चाची पक्ष ले लेते, चाचा डांटता तो माँ और चाची पक्ष ले लेते। अब ऐसे करते करते सुनंद तो बिगड़ता चला गया। फिर और थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो स्कूल तो वो कहाँ जाता, वो तो आवारागर्दी करता। संगति बिगड़ गई उसकी, दोस्त यार अच्छे नहीं मिले। और जैसे वो जवान होता गया वैसे तो समझो पूरा दुर्व्यसनी बन गया। 7 दुर्व्यसन उसमें आ गए। सप्त कुव्यसन कौन कौन से होते हैं आप जानते हो ना? मांस, शराब, शिकार, झूठ, जुआ, वैश्यागमन, बहुत सारे के सारे दुर्गुण उसमें आ गए। चोरी भी करता, और चोरियों की तो इतनी धूम मची, पकड़ा जाता, हर कोई पहचान लेता, अरे ये तो आनंद का बेटा है, अरे ये तो भद्र जो है ना, वो अपना व्यापारी नगर का माना हुआ, उसका भतीजा है। तो सारे में कुल की थू थू होने लगी, खानदान की बेइज्जती होने लगी। लेकिन घर में नहीं पता चला किसी को भी। हाँ, लोग क्या कहते, उनके सामने तो कुछ नहीं कहते, भद्र के सामने कुछ नहीं बोलते, नंदा के सामने को कुछ नहीं कहता, और सारी बात को दबा देते हैं। सोचते बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। मतलब घर में माँ बाप, माँ को, चाचा चाची को कुछ पता नहीं चलता। और सुनंद की पूरी नगरी में थू थू होने लगी। अब आखिरकार कब तक छिपती। भद्रा ने पड़ोसियों से सुन लिया, कोई बात उसके कान में आ गई, फिर तो उसे सारा ही रहस्य पता चल गया। और एक दिन भद्रा अपने पति भद्र को कहने लगी, पति देव, पानी सिर से ऊपर जा रहा है, देखो ना, इसने तो एक भी बुरा काम नहीं छोड़ा। अब क्या करें, हमने बड़े भाई साहब को, जेठ जी को वचन दिया था, लेकिन हम वो वचन नहीं निभा पाए। हम गफलत में रह गए, लाड़ प्यार में रह गए, अंधा प्यार, अनुशासन हमने किया नहीं, और लाड़ प्यार अंधा हमने कर लिया, इसके ऊपर लुटाने लगे, और इसीलिए बच्चा बिगड़ गया। अब क्या करें। उसने कहा भाभी से, भद्र ने अपनी भाभी नंदा से कहा कि भाभी समझाओ इसे। लेकिन नंदा की तो बात ही नहीं मानता, डरता ही नहीं वो तो उससे, चाची से भी नहीं डरता, माँ से भी नहीं डरता। थोड़ी बहुत आँख की शर्म थी तो वो चाचा से थी। हाँ, बस अभी आँख में लज्जा शर्म बाकी थी उसके। नंदा के समझाने पर तो ध्यान नहीं देता था सुनंद। जुआ, शराब, शिकार, गुंडापन, चोरी में माने आनंद, नहीं बात किसी की वो सुनता। मन होता जो कोई समझाए, सुनो चरित सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। लाज शर्म थी आँखों में बाकी, आदर गुरुजनों का करे। एक दिन चाचा भद्र यूं बोला, बस सुनंद दुकान चले। चाचा मैं करूँ तगड़ी कमाई, नहीं माथा पची मुझे भाई। सुनो चरित सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। किसी की बात ही नहीं सुनता, चोरी भी करता, जुआ भी खेलता, शराब भी पीता, शिकार भी जाता, और गुंडापन तो उसके अंदर, दादागिरी तो, किसी की बात ही नहीं सुनता। पर हाँ, एक बात थी, जो बड़े लोग होते ना, कोई भी उससे उम्र में बड़े बुजुर्ग, गुरुजन, उनके सामने जवाब नहीं देता था। आंखों में लज्जा शर्म बाकी थी, आदर करता था बड़ों का। और भद्र, उसका चाचा सुनंद का, ये बात समझ गया, ताड़ गया। उसने सोचा
ऐसे ही काम चलाऊंगा और इसी तरकीब से इसको समझाऊंगा। एक दिन चाचा दुकान पर जा रहे थे तो भद्र से उससे कहने लगे, सुनंद से, भद्र चलो चलो बेटा दुकान पर चलते हैं, आओ दुकान पर बैठना, अब तुम बड़े हो गए हो। तो कहता है, चाचा जी दुकान पर बैठने से समय खराब होता है। अरे अरे भाई, दुकान पर नहीं बैठेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा, धन कहाँ से आएगा, कमाएंगे कहाँ से। अरे चाचा जी कमाई की क्या पूछते हो, मैं तो तगड़ी कमाई करता हूँ, एक रात में ही मैं तो इतना कमा के रख दूंगा, इतना धन ले आऊँगा कि जितना तुम कई महीनों में भी नहीं ला सकोगे दुकान पे बैठे बैठे। गुस्सा तो बड़ा आया भद्र को, सुनंद के चाचा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपना गुस्सा दबा दिया और गुस्सा दबा कर क्या कहने लगे, क्रोध दबा कर मधुर स्वरों में भद्र सुनंद से यूं कहते, बेटा चोरी झूठ न अच्छे, इससे तो कुल इज्जत खोए, मैं व्यसन नहीं छोड़ सकता, कुछ और तुझे फरमाए, सुनो चरित सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए, सहसा युक्ति सूझी तो बोले, मैं नहीं कहता व्यसन तजो, ठीक है और कहोगे जो भी मानूंगा मैं, आदेश तो दो, बेटा सच बोलने का वचन दो, उसने शपथ ली दिल हर्षाए, सुनो चरित सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। बड़ा गुस्सा आया चाचा को, क्या कहता है, एक रात में इतना कमा दूंगा। अरे कहने लगे, बेटा झूठ और चोरी बिल्कुल अच्छे नहीं है, दोनों बहुत बुरे व्यसन है, और इनमें जो कोई इसमें आचरण करता है ना तो कुल की इज्जत खत्म हो जाती है, उसका विश्वास खत्म हो जाता है दुनिया से। बेटा बड़े बुरे काम है चोरी और झूठ बोलना। देखो चाचा जी बात ऐसी है, क्या कहता है, हाथ जोड़ के कहता है, रिक्वेस्ट करके कहता है, बड़ों का सम्मान था ना उसके नजरों में, तो हाथ जोड़ के बड़े विनय से कहता है, चाचा जी मैं क्या करूं, जैसे किसी को होता है ना, भूखा नहीं रह सकता, रोटी नहीं छोड़ सकता, तपस्या नहीं कर सकता, किसी को होता है कोई ज़्यादा पैदल नहीं चल सकता, कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकता, अपनी अपनी कमजोरियाँ होती हैं। तो वो कहता है, चाचा जी, पूज्य चाचा जी मेरी बात सुनो, मेरी एक कमजोरी है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बस मैं कोई भी दुर्व्यसन तो नहीं छोड़ सकता, मेरे को आदत पड़ गई, मैं क्या करूँ चाचा जी, और आप जो आदेश दोगे ना मैं आपका वही काम पूरा कर दूंगा, कभी बिल्कुल कसर नहीं छोड़ूंगा, बस मेरे से दुर्व्यसन छोड़ने को मत करो। अब ये बात सुनकर भद्र के दिमाग में अचानक एक स्फुरना हुई, एक बिजली का सा करंट लगा और उन्होंने एक मिनट में तरकीब सोच ली और कहने लगे, अरे बेटा मैं तेरे से व्यसन छोड़ने को तो नहीं ना कह रहा हूँ। अच्छा चाचा जी, आप मेरे से ये जुआ वगैरह चोरी झूठ ये सब छोड़ने नहीं छुड़ाएंगे ना? नहीं बेटा, मैं नहीं कह रहा, ये जो तेरे को मर्जी आए करा रहे, अब नहीं करेगा तो कब करेगा, यही उम्र तो खाने खेलने की है। अब सुनंद का मन थोड़ा खुश हुआ। अच्छा चाचा जी आप आज्ञा करो और मैं क्या करूँ, जो आप कहोगे वही मानूंगा। बेटा ठीक है, मैं कहूँगा वही मानोगे ना? हाँ बस ये बुराई व्यसन छोड़ने को मत कहना मुझे। ठीक है बेटा, तेरा मन हो वो काम कर, बस मेरे को एक वचन दे दे, एक वचन दे दे। कौन सा वचन? बस तू सच बोला कर, ये ना हमेशा सच बोलने का तू नियम ले ले, कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच बोलेगा। तो ठीक है, बाकी कुछ तो छोड़ना तो नहीं पड़ेगा मुझे, नहीं जो करता है वो करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस तू सच बोल। ठीक है चाचा जी, आज से वचन दिया आपको, भैया पक्का वचन देना मुझे। हाँ चाचा जी पक्का वचन दूंगा, कह दिया तो कह दिया, प्राण जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टूटेगा। ठीक है बेटा,
तो चाचा जी, आज से मैंने आपसे वचन लेता हूँ, मैं कभी भी सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, हमेशा सच ही बोलूँगा। अब ये शपथ ले ली, ये उसने ओथ ले ली, है ना, प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली। कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? हमेशा सच बोलने की। और भद्र बड़े खुश हुए। अरे वो तो अनुभवी थे ना, उनकी तो ये एक योजना थी। इस योजना से ही बिगड़ा हुआ सुनंद रास्ते पर आएगा। हाँ, और आ भी गया। कैसे? पर दूसरों को नहीं पता चला। भद्रा और नंदा, देरानी जिठानी, दोनों आपस में बातें करती, क्या होगा इस वचन से? सच बोलेगा, सारे तो बुराइयां तो वो की बुराई। पर भद्र कहता है, अरे तुम देखते जाओ, मुझे पूरा भरोसा है, पक्का यकीन है मुझे पंच परमेष्ठी पर कि वो हमारे घर में सुख शांति करेंगे। नंदा भद्रा कहती परस्पर, क्या होगा सच बोलने से, छूट न पाएंगे दुर्गुण इसके, लाभ न थूक बिलोने से। किंतु विश्वास भद्र को पूरा, परमेष्ठी करेंगे सहाय। सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धरा कर्म खपाए। अब देखो, भद्र को पूरा विश्वास है कि नहीं, एक इसी वचन से, सत्य बोलने के एक गुण से सुनंद सुधर जाएगा। कैसे होता है परिवर्तन? कैसे होता है? जुआ खेलने जाने लगा तो नंदा ने झट पूछ लिया, पुत्र कहाँ जा रहे रात में, नहीं सुनंद कुछ बोल सका। सच कैसे बताता वो माँ को, कैसे झूठा बहाना बनाए। सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। अब एक दिन जाता जुआ खेलने के लिए। अब आप तो जानते हो ना साथियों, ये जो जितने भी दुर्व्यसन होते हैं, ये ज़्यादातर रात के समय ही होते हैं। जुआ हुआ, मद्यपान हुआ, वेश्यागमन हुआ, अधिकतर दुर्व्यसन रात्रि के अंधेरे में होते हैं। अब जा रहा था सुनंद एक दिन जुआ खेलने के लिए। जैसे ही जाने लगा, उसकी माँ नंदा ने कहा, बेटे रात में कहाँ जा रहा है? हाँ माँ, अभी आता हूँ। पर बेटा बता तो कहाँ जा रहा है? अब कैसे बताए कि मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ? बड़ों की शर्म थी ना उसकी आंख में, तो ये तो नहीं कह सका कि मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ। मौन हो गया, बस कुछ नहीं करके अंदर घर में वापस हो गया। अब इसी तरह से चोरी करने के लिए जाता तो कोई ना कोई पूछ लेता घर में से। अब वो झूठ बोल नहीं पाता क्योंकि नियम ले रखा था सच बोलने का। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। अब उसकी तो कई आदतें छूट गई, गंदी आदतें छूट गई सुनंद की। क्या सुधर गया? देखते जाइए आगे कहानी हमारी किस तरफ बढ़ती है। अभी तो सुनंद को बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिलनी थी। हाँ, कौन सी उपलब्धि? अरे उसी दिन उपलब्धि मिल गई जिस दिन उसने सच बोलने का व्रत ले लिया, सत्य व्रत। हाँ, क्योंकि सभी व्रतों का राजा है सत्य। आपको बता चुकी ना मैं। और आप भी जानते हो, बिना सच बोले एक दिन तो क्या, 1 घंटा भी ना चले काम। तो सत्य हम बोलते नहीं हैं, परंतु सत्य सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा जीवन को बढ़ाने वाला है सत्य। तो सुनंद के जीवन को कैसे सत्य ने आगे बढ़ाया, हम अगली बार नेक्स्ट मीटिंग में सुनेंगे। और तब तक के लिए आप कौन सा व्रत लोगे? नहीं, मुझे पता है आप झूठ तो नहीं बोलते हो, हाँ थोड़ा थोड़ा बोलते हो, लेकिन जब आप ये कहानी सुन लोगे ना सुनंद वाली, तो फिर तो सचमुच आपको लगेगा कि सत्य कितना अच्छा है, कितना फ़ायदेमंद है। चलो अभी कहानी तो हम बाद में पूरी करेंगे। आज इतना ही कह रही हूँ कि
बेल आइकन को दबाएं आप, और हमारे वीडियो को, लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, सबसे पहले सुनने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, नए श्रोता हैं, नए जुड़ने वाले हैं, उनके लिए खास तौर पर ये बात कि वो सब्सक्राइब और लाइक के बटन को क्लिक करेंगे, दबाएंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि हाँ कर दिया आपने, मुझे मालूम है। तो साथियों, अभी मैं संबोधित श्री आपसे विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट मीटिंग में बहुत जल्दी फिर से आपके साथ में आऊँगी और सुनंद की ये कथा पूरी करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र। सत्य, धर्म और स्वाद।